अभी अभी खबर आ रही है, भारत का इतना डर है, आसिम मुनीर ने अपने परिवार को और कुछ और जनरलों ने अपने परिवार को चार्टर्ड फ्लाइट कर ली है और लंदन या अमेरिका में कहीं निकाल दिया है। जी हां, हाफिज कुरान आप आसिम मुनीर साहब, जो अपने आप को क्या कहते हैं, मुझे हाफिज बोलो, अपने परिवार को पाकिस्तान से निकाल चुके हैं। और ये कल हुआ है। आसिम मुनीर का परिवार पाकिस्तान छोड़ चुका और पाकिस्तानियों को मरने के लिए वहीं छोड़ गया है। आसिम मुनीर दल्ले ने अपनी फैमिली जो है पाकिस्तान से भगा दी है। आसिम मुनीर की फैमिली पाकिस्तान से निकल चुकी है, लंदन की तरफ रवाना हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में डंडोरा पिटवा रहा है कि भैया जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, इंडिया हमला करने वाला है, हर लोग अपने घर से निकलो, अपनी बंदूकें निकालो, इंडिया के साथ लड़ना है। लेकिन अपनी फैमिली को पली फुर्सत में भगा दिया। इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया की जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है जब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर आप सब जानते हो शहबाज शरीफ की सरकार एक पपेट सरकार है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है पाकिस्तान की आर्मी है। उसी आर्मी का चीफ भारत के एक्शन से डर चुका है, थर थर कांप रहा है और अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको फॉरेन भेज चुका है। इतना ही नहीं, जितने भी पाकिस्तान की आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको डर है कि भारत कभी भी पाकिस्तान के अंदर घुस सकता है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो अपनी फैमिली मेंबर्स का रिस्क यहाँ पर नहीं ले सकते। इसी कारण से वो लोग अपने फैमिली मेंबर को बाहर भेज रहे हैं, अब्रॉड भेज रहे हैं। दोस्तों, ये है इनकी सच्चाई। आप देख लीजिए, सारे पाकिस्तान को भड़का दिया और अपनी फैमिली को चुपचाप आधी रात को निकाल दिया। इसको ये पता है कि अब भारत बहुत ठोकेगा, इसको ये मालूम है कि इतना खून बहेगा कि बस पूछो मत। इसको मालूम है कि इस वक्त मोदी जी बहुत गुस्से में है, भारत बहुत गुस्से में है। इसने कहा सबसे पहले अपनी फैमिली को निकाला। अब वो जो लोग वहाँ पे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, जो कलमे की ताकत बोलते थे, जज्बे की ताकत, सबका निकल गया, पेशाब निकलना शुरू हो गया। दोस्तों, इनका ये हाल है इनकी फौज का। और आपको बता दूं, मैं सिर्फ अकेला ही नहीं है, इसके साथ पूरी बटालियन है जो लाइन लगा रखी है, जिन्होंने कि हमारी फैमिली को यहाँ से निकालो, क्योंकि इनको पता है कि इन तक नहीं आएगा, आँच नहीं आएगी। जो मरने वाले होंगे वो नीचे फौजी होंगे या आम जनता होगी। इसने सबको मौत के मुंह में घुसेड़ के अपने आप को बचा लिया है और ये किसी तरीके कोशिश में भागने की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर मोदी जी का अटैक बहुत खतरनाक हुआ भारत का और पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो ये टंग जाएगा हवा में, ये देख लेना। इसका भी वही हाल होगा। आप कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी अभी खबर आ रही है, भारत का इतना डर है, आसिम मुनीर ने अपने परिवार को और कुछ और जनरलों ने अपने परिवार को चार्टर्ड फ्लाइट कर ली है और लंदन या अमेरिका में कहीं निकाल दिया है। जी हां, हाफिज कुरान आप आसिम मुनीर साहब, जो अपने आप को क्या कहते हैं, मुझे हाफिज बोलो, अपने परिवार को पाकिस्तान से निकाल चुके हैं। और ये कल हुआ है। आसिम मुनीर का परिवार पाकिस्तान छोड़ चुका और पाकिस्तानियों को मरने के लिए वहीं छोड़ गया है। इनके जितने बड़े जनरल कर्नल हैं, उनके परिवार साहब जहाज में बैठ के, प्राइवेट चार्टर्ड जहाज में बैठ के पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। दे हैव लेफ्ट पाकिस्तान, नाउ दे आर लिविंग कॉमन पाकिस्तानी हाई एंड ड्राई टू बी किल्ड। यस, यू विल बी किल्ड अनफॉर्चुनेटली। आप देखिए दहशत का माहौल क्या, मतलब जंगजुओं ने, गाजियों ने मैदान छोड़ दिया। अरे तुम तो पाकिस्तान के रखवाले, तुम तो पाकिस्तान को बचाओगे, तुम तो यहूदों से लड़ोगे, इनसे लड़ोगे, क्या हुआ? अपना परिवार निकाल के भाग गए मियां जी, अपना परिवार लेके भाग गए हैं। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा था। और ये आसिम मुनीर की कहानी नहीं, इनके सारे जनरलों की कहानी है। और ये पाकिस्तान के जितने सुरमा है, जितने जनरल है, पंजाबी जनरल, सबने ये किया है। तो आप मानिए पाकिस्तान ने हथियार, पाकिस्तान की पतलून उतर गई। आसिम मुनीर दल्ले ने अपनी फैमिली जो है पाकिस्तान से भगा दी है। आसिम मुनीर की फैमिली पाकिस्तान से निकल चुकी है, लंदन की तरफ रवाना हो चुकी है और लंदन से होके कनाडा जाएगी। आसिम मुनीर की फैमिली, डर देखें कि कितना इनके दिलों में बसा हुआ है। मार और मार मिटाने की बात करने वाले आज अपनी फैमिली को जो है, आपको पता है कि आसिम मुनीर की फैमिली में जो इसकी बेटियां हैं, 2 नौजवान बेटियां हैं, उसके पास जो है डिप्लोमेटिक
पासपोर्ट्स है। अब आप खुद सोचिए, वो कोई काम ना कोई काज, ना कोई गवर्नमेंट नौकरी, ना कोई गवर्नमेंट जॉब, लेकिन पासपोर्ट उनके पास, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं। उनको जो है आसिम मुनीर ने आज मिनट मिनट के अंदर जो है उठा के पाकिस्तान से निकाल के भगा दिया है। लेकिन पाकिस्तान में डंडोरा पिटवा रहा है कि भैया जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, इंडिया हमला करने वाला है, हर लोग अपने घर से निकलो, अपनी बंदूकें निकालो, इंडिया के साथ लड़ना है। लेकिन अपनी फैमिली को पली फुर्सत में भगा दिया। इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं, और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया की जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है जब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स हुई हैं। ये ड्रिल्स बताती हैं कि देयर इज समथिंग बिग, आइदर इंडिया इज प्लानिंग, थिंकिंग, या पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं। ये जो लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, जो इंडिया की नेवी भी वो जारी बात है अब इसका हिस्सा है, उसकी वजह यह है कि इंडियन नेवी के पास भी राफेल मौजूद हैं, बल्कि आने वाले हैं उनके पास। आपको याद है कि इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट जो एयर स्ट्राइक की थी, इंडिया ने कहा कि पुलवामा का जब अटैक हुआ था 2019 में, उसमें मिराज 2000 जेट्स जो थे उनको डिप्लॉय किया गया था कि जो लॉन्च पैड्स हैं इनसाइड पाकिस्तान उसको किया जाए। लेकिन अब ये जो इंडियन एयरफोर्स जो एक्सरसाइज आक्रमण यानी कि अटैक कर रही है बड़े पैमाने पे, ये अपने सेंट्रल सेक्टर में कर रही है, जिसमें वो अपने मेन स्ट्रीम फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट के जरिए, जिसे राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, उनके जरिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। माजी में तो देखें इंडिया ने क्या किया था कि इंडिया ने अपने जो पुराने जेट्स थे उनका इस्तेमाल किया। इंडिया ने अपने पुराने जेट का इस्तेमाल किया, मिराज 2000 जेट्स इस्तेमाल हुए। इस दफा मुझे लगता यह है कि इंडिया जो है वो अपने मिराज तैयारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, और इंडिया जो है वो अपने मॉडर्न जो फ्लीट उन्होंने लिया है राफेल का, उसकी तैयारी कर रहा है। और ये जो ड्रिल्स कर रहा है ये समझ लें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस हैं, सिमुलेटेड अटैक्स कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की डिफरेंट इंस्टॉलेशंस पे हमला करना है, पाकिस्तान के कौन से बड़े एसेट्स हैं जिनको जारी बात है उन्होंने पोजीशन किया हुआ है, उन्होंने टारगेट किया होगा। अब क्या पाकिस्तान एयरफोर्स भी ऐसी कोई एक्सरसाइजेस करने जा रहा है? इंडिया को तो एडवांटेज ये है कि इंडिया के पास विड्थ बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टिल नॉर्थ, ऊपर जाना यूपी तक, तो बहुत बड़ी विड्थ है कि इंडिया कर रहा है। एक इस एनवायरनमेंट है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टांस लिया पाकिस्तान के बारे में, वो स्टांस ये था कि जनाब इन्होंने इंडिया पे एक हमला किया है और हम इनको जवाब। अचानक से ये इतना डर क्यों गए? देखो, भारत के प्रधानमंत्री की धमकियों को पाकिस्तान बिल्कुल सीरियसली लेता है, पाकिस्तान का छोटा से छोटा ऑफिशियल सीरियसली लेता है। इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री द्वारा धमकी दी गई थी कि मैं खून और पानी एक साथ नहीं बहने दूंगा, यानी कि इंडस वाटर तब तक पाकिस्तान के अंदर मैं बहने नहीं दूंगा जब तक कि पाकिस्तान भारत के अंदर ये जो खूनी लड़ाई है इसको बंद नहीं कर देता। पाकिस्तान को लग रहा था क्या ही कर लेंगे, वर्ल्ड बैंक है तो सही बीच में, कौन सा ये इंडस का पानी रोक देंगे, कौन सी इंडस वाटर ट्रीटी रोक देंगे। 1960 से युद्ध चल रहे हैं, 3 बार युद्ध लड़ चुके हैं आधे आधे। 1965 में लड़ लिए, 71 में लड़ लिए, 98 के कारगिल में लड़ लिए, तब तो पानी रोका नहीं, आज अचानक से कहाँ से रोक देंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने रोक के दिखा दिया। इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर सस्पेंड किया गया। चेनाब नदी के ऊपर जो डैम है उसके गेट्स को बंद किया जा रहा है। इसके साथ में अटारी बॉर्डर वगैरह को भी शट किया जा रहा है। इवन पिछले भी आप रिकॉर्ड को देख सकते हो, पहले भी जब पाकिस्तान ने आतंकवादी अटैक किए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, एयर स्ट्राइक के रूप में। जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको मारा गया है।